कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अब बस एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो सब लोग ये बोलते थे कि लेकिन आप एक ब्रांड है भोजपुरी में, और आपसे पूछना जरूरी भी है क्योंकि आपका जो व्यक्तिगत राय जाएगा वो लोगों पर असर डालेगा। पहले क्या होता था, लोग को ये भी पता है कि मेरा एक बेबी है, बट वो मेरे टाइम उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो गया, पब्लिक बहुत प्यार दी। और उसके बाद से खेसारी लाल यादव जी मतलब ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में। और क्या होता है ना कि जो कोई स्टार होता है तो उनका नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे तो आप लोग देखकर पहचान ही गए होंगे। अगर भोजपुरी लोकगीतों की बात की जाए, दिल्ली मार्केट की बात की जाए, तो भोजपुरी का जो लोकगीत का मार्केट है, दिल्ली का जो मार्केट है, उस लोकगीतों की क्वीन कही जाने वाली यानी कि हमारे साथ में बैठी हैं रानी जी। वैसे आए दिन तो आपने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देखे होंगे, बहुत कुछ चीजें रहा है जो आप लोगों के बीच में नहीं जाता रहा है, लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं कि बीसीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपडेट देते रहिए। तो आइए आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं रानी जी से और करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी रानी जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ रानी और मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जी कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? वैसे तो ठीक है। दिल्ली में ठंडी बहुत ज्यादा है और मैंने देखा आपका बैक टू बैक कई लोकगीतें शूट हुई हैं, साथ साथ में खेसारी भैया के साथ में कुछ गाने शूट हुए हैं। कितना गाना शूट किए हैं? मैं अभी उनका 2 लोकगीत और एक होली। हाँ, मतलब कि लगातार जो है 2-3 दिन से चल रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक टाइम निकाला जाए, आपसे कुछ खास और स्पेशल बात किया जाए। मेन चीज आज हम अगर बात करेंगे तो बिजनेस का बात करेंगे। मतलब बीसीटी का मतलब होता है कुछ ऐसा दें जिससे लोग कुछ समझें, कुछ जान पाएं। हम बात करेंगे, एक लंबा अनुभव है आपका मेकिंग में। अगर देखा जाए 4-5 साल से तो हम ही जानते हैं आपको। तो मॉडलें, एक्ट्रेस बहुत सी आई दिल्ली लोकगीतों में, बहुत सी चली गई। कुछ लोगों ने कुछ दिन तक काम किया, अच्छे अच्छे गाने दिए, लेकिन एकाएक गायब हो गई। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए, लोकगीतों की बात की जाए दिल्ली में टिके रहने की, तो सबसे लंबा रिकॉर्ड आपका है। क्या कहेंगी इस पे? हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए ताकि पब्लिक को भी अच्छा लगे, इसलिए डेली कभी ऐसा होता है कि काम करते करते कहीं माइंड सेट हुआ कि हम लोग को ये वाला चीज़ करना चाहिए या इस ड्रेस में करना चाहिए या इस गाने पे हमें ये ड्रेस करेंगे ताकि लुक नया चीज़ हो। तो जब तक हम लुक नहीं चेंज करेंगे तब तक पब्लिक देखेगी नहीं, क्योंकि वही साड़ी लहंगा वही साड़ी लहंगा। तो कुछ कुछ लोकेशन या लुक या जो भी होता है, हम लोकेशन वगैरह सूट वगैरह सब अलग तरीके से करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और अभी हम लोग का हबीबी वाला भी गाना आया, सर्वेश जी के साथ गोरबानी राजा करिया हो जाए, ये सब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं ताकि पब्लिक को भी पसंद आए। और मैं हमेशा से सोचती हूँ कि अच्छे ही गाने किया जाए, मतलब मार्केट के हिसाब से परिवर्तन कंटिन्यू जैसे कि पुराने सॉन्ग को फिर से न्यू तरीके से रिमिक्स करके कर रहे हैं अभी हम लोग। जैसे आप भोजपुरी लोकगीत शूट कर रही हैं, लेकिन आज का जो आपका गेटअप है कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, राजस्थानी टाइप का है। मैं जैसे कि एक गाना है बिहार म्यूजिक से जो कि प्रियंका जी का है, लाज कैसन प्रियंका सिंह। तो मैं सोची कि आज हरियाणवी तरीके से किया जाए। बहुत दिनों से देख रही थी और अभी तक कोई किया नहीं है, तो मैं सोची कि आज किया जाए, तो इसलिए मैंने ये गेटअप यूज किया है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जो मेरा पहला सवाल था शायद उसका जवाब अभी हमें नहीं मिला। रीजन क्या है? लड़कियां आती हैं, मॉडलिंग करती हैं, एक्ट्रेस बनती हैं, कुछ ही दिन में चली जाती हैं, मार्केट से गायब हो जाती हैं। आप एक लंबे अंतराल से कंटिन्यू जो है, एक लंबा सफर रहा है आपका लोकगीतों में। अनुभव आप अपना बताइए, व्यक्तिगत विचार। अब तो वो उन लोग की पर्सनल लाइफ है कि वो क्यों नहीं काम करती हैं या फिर बीच में कैसे गायब हो जाती है, या मतलब कि अब मैं देखती हूँ कि कई लड़की आती हैं और बहुत जल्द मार्केट से भी आउट हो जाती हैं। तो इसका मैं रीज़न तो बता नहीं सकती, वो तो उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा हमेशा से ख्वाहिश है कि मैं और भी काम करूँ और जब तक जीवित हूँ तब तक करती रहूँ काम। अब बुढ़ापे में तो काम हो नहीं सकता, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं 4-5 साल और काम करना चाहूँगी। चलिए, सभी कहते हैं कि अगर लोकगीतों की बात की जाए दिल्ली में तो कहते हैं रानी सभी थोड़ी ना हो जाएगा। आपकी खासियत है, अच्छा लगता है। अब आप करते हैं बिजनेस की बात। अगर बिजनेस देखा जाए लोकगीतों में, तो जो हमारा एनालिसिस रहा है, हम भी लगातार 8-10 साल से मार्केट में हैं, तो मैंने देखा है अगर दिल्ली में लोकगीतों की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही बंदे,
एक है RCM म्यूजिक, जो मतलब म्यूजिक के लोकगीतों के माध्यम से मार्केट में अपने आप को बहुत ठोस तरीके से प्रेजेंट किया है। एक आप हैं, यानी कि बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो एक RCM म्यूजिक था जिन्होंने लोकगीतों के माध्यम से बिजनेस खड़ा किया, एक एम्पायर खड़ा किया भोजपुरी लोकगीतों का। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है सिर्फ लोकगीतों से, बिजनेस करके, मार्केटिंग करके। एक गुण हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे? ऐसा कुछ था नहीं, चैनल छोटा सा खोले थे, उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा या लोग इतने पसंद करने लगेंगे उस पे गाने। और जब चैनल खोले तो मन में ये था कि हम इस पे कभी मतलब कि कुछ एडल्ट टाइप से गाना नहीं डालेंगे, जो भी डालेंगे ताकि जो भी घर में औरतें हैं या माँ बहन या हम अपने पिता के सामने या भाई के सामने कई गाने हम लोग नहीं सुन सकते या नहीं देख सकते, तो हमेशा से हमें लगता था कि भले से गाना चले चाहे ना चले, लेकिन VR म्यूजिक पे हम हमेशा अच्छे ही कंटेंट यूज करेंगे, पारंपरिक लोकगीत, हाँ यही सब, ताकि सब लोग सुन सके। आप हाँ मन में ये था कि व्यू जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन वो चैनल हमेशा साफ सुथरा रहे। आपका गाना है नैया डोले, तो पूरा रिकॉर्ड ही कायम कर दिया भोजपुरी हाँ का। वो था, लेकिन उस टाइम उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो गया, पब्लिक बहुत प्यार दी। और उसके बाद से जब वो इतना बड़ा गाना हो गया तब मेरा चैनल थोड़ा सा और ऊपर चलते गया। फिर हमें लगा कि इस पे और नई चीज़ें करनी चाहिए। फिर धीरे 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 करते करते अब हम लोग यहाँ पे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, या मतलब जो भी है उस माध्यम से है, हमारे चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक होता है कि जब लोग अनमैरिड होते हैं तो खुला उनके पास सब कुछ होता है, अपने हिसाब से करते हैं। मैरिड होने के बाद एक जिम्मेदारी हो जाता है। आप भी मैरिड हो गई हैं, तो काम करने में कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मुझे कोई भी मना करे, फैमिली में या मेरी फैमिली हो या मेरी ससुराल की फैमिली हो, कोई मना नहीं करता मुझे किसी चीज़ में भी कि आप ऐसे ड्रेस ना पहनिए या ये गाना मत कीजिए या वो मत गाना कीजिए या इस सिंगर के साथ काम, कोई नहीं मना करता है। वो मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। चलिए, एक और आखिरी सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बच के रहते हैं, लेकिन आप एक ब्रांड है भोजपुरी में, और आपसे पूछना जरूरी भी है क्योंकि आपका जो व्यक्तिगत राय जाएगा वो लोगों पर असर डालेगा। पहले क्या होता था, हमने देखा है भोजपुरी में पहले लोग कंट्रोवर्सी जनरेट करते थे फेमस होने के लिए, फिर जो है कंट्रोवर्सी के साथ साथ अब एक और शब्द उसमें जुड़ चुका है, इसमें ट्रेंड कर रहा है, बहुत से लोग हथकंडे अपना रहे हैं इस प्रकार के मार्केट में आने के लिए, कंप्रोमाइज का मैटर लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मीडिया लाइन में काम करना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है लोगों को। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमें लगता है कि अभी तक तो हम काम किए, जिन लोगों के साथ भी काम किए हैं, हमारे साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं हुआ कि कोई हमें बोले कि हम आपको गाना दे रहे हैं या ये गाना या इतने बड़े स्टार का गाना दे रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों के ऊपर डिपेंड होता है, जब तक हम अपने से सहमति नहीं कर सकते दूसरा हमारे ऊपर तो कुछ करेगा नहीं। जब तक हम चाहेंगे नहीं, कोई और हमें कैसे टच कर सकता है। तो हमें नहीं लगता है, अगर ऐसा बात है, मैं भी बीच में सुनी थी कि बहुत लोग बोल रहे थे कि काम करने के लिए पहले सोना पड़ता है, तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर आपके ऊपर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको किसी के साथ ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आप तो टैलेंटेड है, आपके पास टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है, लोग आपके पास आते हैं कि अगर रानी जी हमारे वीडियो में काम कर देंगी तो गाना वायरल हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। लेकिन जो स्ट्रगल कर रही हैं, मतलब शुरुआती दौर से जुड़ना चाह रही हैं इसमें, इस लाइन में, उनको आप अपने हिसाब से क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस प्रकार के मतलब माइंडसेट लेकर चलती हैं या मानसिकता है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर उन लोग को लगता है कि इस लाइन में आने चाहिए तो बिल्कुल आए, ज़रूर आए। और अब जो भी मतलब अच्छा काम करने वाली लड़की है उन लोगों को आनी चाहिए। जब तक इस मीडिया लाइन में अलग अलग मॉडलें आएंगी नहीं, तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि सभी जो भी चाहती हैं इस लाइन में अपने आप को ज्वाइन करें और अच्छे से दिखाएं, प्रस्तुत करें अपने आप को। चलिए, अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है। आप व्यस्त बहुत ज़्यादा थी, मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के लाया हूँ, बैठाया हूँ। एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे खेसारी लाल यादव जी मतलब ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में, और क्या होता है ना कि जो कोई स्टार होता है तो उनका हाव भाव अलग होता है, कैसे मैनेज करती है, मतलब क्या नज़रिया रहता है साथ में काम करने का? थोड़ा बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक मैं जितना काम की हूँ मुझे बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत एक दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं हमारे साथ सबके साथ। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, या वो इतने अपने आप को दिखाते नहीं है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो एटीट्यूड ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे उनके साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हाँ, बस एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई थी तो सब लोग ये बोलते थे कि दूसरी शादी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि विवेक कुमार साजन जो है वो मेरे बस को एक्टर है जो मेरे साथ काम करते हैं। और बहुत लोग को ये भी पता है कि मेरा एक बेबी है, बट वो मेरी फ्रेंड का बेबी है। तो प्लीज आप लोग ये गलत फहमी में मत रहिए। मेरी पहली शादी थी। बहुत से वीडियो आपके वायरल होते रहे हैं उस बेबी के साथ भी। हाँ, और कोई भी कंटेंट आता है तो साजन भाई के साथ ही आता है। हाँ, क्योंकि साथ में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, साथ में रहते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, या बाबू को खिला लेते हैं तो वीडियोस बन जाता है, तो यूट्यूब पे डाल देते हैं कोई भी। ने देखा आपका जो ब्लॉगिंग का भी होता है, बड़ा फनी वीडियो रहता है। कंटेंट तो आपके जबरदस्त आ ही रहे हैं। ओके, थैंक यू। इतना सवाल पूछ लिया आप, बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। नमस्ते, प्रणाम। और सभी आप लोग देखते रहिए BCT को, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ढेर सारा इनको प्यार दीजिए। ये बहुत ही अच्छे हैं और मुझे लगता है कि मैं 5 साल बाद इनसे मिल रही हूँ। चलिए, आप ही लोगों के आशीर्वाद से मतलब सब कुछ चल ही रहा है। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।